जल चक्र। तो जैसा आप लोग जल के बारे में तो सब जानते ही हैं, चक्र क्या है? चक्र, अगर इसको में अंग्रेजी में हम देखें, चक्र को अंग्रेजी में देखें तो हम साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? और जल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटर। क्या कहते हैं? तो ये पूरा क्या हो गया? वाटर। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जल तो आपके समझ में आ रहा है, आप मिले भी हो इससे, आपकी पहचान भी है और आपकी दोस्ती भी है कि नहीं है? लेकिन चक्र क्या है? साइकिल तो आप नाम सुने हैं, साइकिल की हिंदी क्या होती है? चक्र होती है। तो साइकिल से कितने लोग मिले हो? सब लोग मिले हो ना। साइकिल का मतलब क्या होता है? बार बार वो रिपीट होता है। पहिया देखिए आप साइकिल का पहिया देखे ना, वो बार बार क्या होता है? ऐसे रिपीट होता रहता है ना। तो जब जल का एक दूसरे फॉर्म में आपस में रिपीट होना होता है तो वही क्या होता है? जल चक्र होता है। ये प्रक्रिया क्या होती है जल चक्र की? समझिएगा कि जल चक्र वो प्रक्रिया है जो पानी के वाष्पोर्जन, वाष्पीकरण, वर्षा, संघनन आदि प्रक्रियाओं से होकर ये गुजरती है। आदि प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। बस इसका रूप जो होता है वो अलग अलग होता है, कहीं ठोस होता है, कहीं द्रव होता है, तो कहीं गैस होता है। आगे चलते हैं हम, इधर देखो, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं ये है क्या। देखो, सबसे पहले आप कहते हो बारिश होती है तो पानी कहाँ जाता है? बारिश वाला पानी कहाँ जाता है बताइए? आप बारिश हुई, पानी भर गया, फिर कुछ दिन या कुछ घंटे बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? वहां से खत्म हो जाता है ना। तो कहाँ चला जाता है? वाष्प बनकर उड़ जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ एक पेड़ होगा, दिख रहा है ना। यहाँ पानी तालाब में भरा है या नदी है, जो भी है, ये बन के क्या हो रहा है? उड़ रहा है। क्या हो रहा है? इसका वाष्पीकरण हो रहा है। अच्छा, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन क्या है? ये ऐसी विधियां हैं, इस विधि के सहारे होते हुए ये क्या होता है? बादल बन जाता है। क्या बन जाता है? और वहां जाकर के पानी क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए, वाष्पोर्जन क्या है? जब पानी भाप बन के पेड़ों से, कहां से निकले? पेड़ों से या जीवों से निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वाष्पोर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण देखिएगा, जब पानी नदियों और झीलों से, पानी कहां से? नदियों, झीलों, तालाबों से गैस बनकर क्या हो जाए? ऊपर उड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखते हैं हम, संघनन क्या है? संघनन जो है वो जब वाष्पीकरण होकर आसमान में पहुंच जाता है तो ये क्रिस्टल के रूप में, ठोस के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठोस के रूप में इकट्ठा होता है। जब हवाएं चलने लगती हैं तो क्या हो जाता है? ये संघनन के रूप में इकट्ठा रहता है। उसके बाद वर्षण, वर्षण का मतलब होता है वर्षा। वर्षा के रूप में ये पानी गुरुत्वाकर्षण की सहायता से जमीन पर क्या होने लगते हैं? बारिश के रूप में गिरने लगते हैं। फिर बारिश हो गई, पानी जब ज्यादा हो गया तो अपवाह होने लगा। अपवाह का मतलब ये धीरे धीरे नदियों, झरनों की सहायता से बहते हुए नदी, झीलों में चले जाते हैं। पानी क्या होता है? अपवाह का मतलब बहते हुए झीलों में और नदियों में चले जाते हैं और फिर से समंदर में क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। अंतःसंदन क्या है? कुछ पानी नदी में बह के चल गया, कुछ आसमान में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से क्या हो गया? उड़ गया। कुछ वाष्पीकरण हो गया और कुछ जो है धरती में के अंदर क्या हो गया? समा गया। कुछ उड़ गया, कुछ धरती के अंदर समा गया और अंदर क्या हो गया? संग्रहित हो गया। किसके रूप में? झील के, या फिर पृथ्वी के अंदर होते हुए वो फिर से वापस
झील में, नदियों में, झरनों में क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। क्या हो गया, संघनित हो गया। तो इतने प्रक्रिया के माध्यम से इतनी क्रियाएं करते हुए वो क्या होता है, साइकिल का जल चक्र इसका जल का चक्र जो है बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे हम आपको बता दें, ये आपका पानी है, ठीक है, क्या है ये, पानी है। देखो बढ़िया से समझो, पानी है आपका, ठीक है, ये धीरे धीरे वाष्पन हुआ, इसका क्या हुआ, तो ये बादल बन गया, जाके ऊपर करके क्या वाष्पन हुआ, तो ये धीरे धीरे वाष्पीकरण होके आसमान में गया और क्या बन गया, बादल बन गया। और फिर जब हवाएं मानसून बदली तो ये क्या हुआ, फिर से बारिश के रूप में कहाँ गया, बारिश हुई और फिर ये क्या हो गया, पृथ्वी पर आ गया, पृथ्वी पर आ गया, कहाँ गया, पृथ्वी पर, किसके रूप में, पानी के रूप में, किसके रूप में, फिर यही वाष्पित हुई और ये क्रिया एक साइकिल के जैसी है कि नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से होकर गुजरता है। इसमें संघनन, वर्षण, वाष्पीकरण, वाष्पोर्जन, हुआ संग्रहण, ये सारी प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। आ गया समझ में। तो अब आप बता देंगे जल चक्र क्या है, आ गया समझ में। चलिए